हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो हम लोग घटना चक्र कर रहे हैं जिसमें कि ये सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास का। तो इसके पहले हम लोग लेक्चर 5 तक कर दिए हैं। तो देखिए, घटना चक्र हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 1990 से लेकर 2023 तक के प्रश्न शामिल हैं। तो घटना चक्र पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है, तो हम लोग बता दें आपको कि इसमें सभी जितने भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस या जितने भी स्टेट पीसीएस हैं और आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए हैं उन सभी को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है और सब्जेक्ट वाइज इसको अलग अलग छाँटा गया है, बाँटा गया है इसमें। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तो इससे समझ में आएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो आप देख लीजिए, आप, मेरा नाम है रोशन और हम लोग यहाँ पे आरओ, एआरओ, यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड ऑल स्टेट एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक ऐसे क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के कुछ नोट्स दिए गए हैं यहाँ पर। तो पहले नोट्स देख लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन चलेंगे। नोट्स है, यूनानी लेखक हेरोडोटस, जो कि 5वीं सदी ईसा पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं सदी सदी ईसा पूर्व के फारस भारत फारस संबंधों का विवरण अनुश्रुतियों के आधार पर मिलता है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल तथा कुलहीन कहा गया है। तो हम लोग प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है हेरोडोटस, जिसको पिता कहा जाता है। और फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है, मिलान वाला क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं हम लोग। तो अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी संबंधित है पाणिनि से और महाभाष्य से। महाभाष्य है पतंजलि और निरुक्त निरुक्त होता है यास्क और वार्तिक वार्तिक तो होता है, ये होता है कात्यायन। तो इस प्रकार हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 कौन सी बात? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो ये है ऑप्शन बी, विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो वो विशाख दत्त, सेव है। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। तो ये सभी लिखे गए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी चारों के चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 कुमार चरित्र के रचनाकार थे? तो ये दंडिन थे, ऑप्शन बी। देखिए, ये बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे लेखक से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते रहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, सूरदास के हैं सूर सागर, सूर सरावली साहित्य लहरी। दंडिन या दंडी को 10 कुमार चरित्र ने लिखा था। रचयिता इसके तुलसीदास का रचयिता कि रामचरितमानस है, विनय पत्रिका और कवितावली। फिर कालिदास का तो अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और ऋतु संहारम, मालिका विघ्नमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, मेघदूतम और भवभूति का तो ये है उत्तर उत्तर चरितम और कुमारदास का तो ये है जानकीहरणम। ठीक है, तो याद रखिए, आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुष्कुमार चरित्र किसने लिखा था? तो ये लिखे थे ऑप्शन सी, दंडी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने किस कविता थे? तो ये है कालिदास। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो मालिका वित्रम लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी है, कुमार संभव ये भी है, जानकी वर्णम ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं है? तो ये फिर से उसी में आ जाएगा, उत्तर रामचरित्रम और ये मेघदूतम, कुमार संभव और ऋतु संहार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ सब संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नाट्य शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुमेलित करने का है, तो पाणिनि है। तो पाणिनि आपका हो जाएगा अष्टाध्यायी, वात्स्यायन तो ये हो जाएंगे आपके कामसूत्र। चाणक्य तो चाणक्य हो जाएंगे अर्थशास्त्र और कल्हड़ हो जाएंगे राजतरंगिणी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 13 है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी है, राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 14, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी है, कश्मीर के इतिहास संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन बी है, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 16 है, कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो लिखी थी? तो ऑप्शन बी है, वाकपति द्वारा।
और क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन ये है। तो चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। तो भारवी हो जाता है आपका किरातार्जुनीयम, और हर्ष हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे नागानंद, और कालिदास तो कालिदास हो जाएंगे मालविकी मित्रम, और राजशेखर तो ये हो जाएंगे कर्पूर मंजरी। तो हो जाएगा इस प्रकार ऑप्शन डी 2, 4 और 3, 1। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 18 है, किरातार्जुनी पुस्तक किसने लिखा था? तो ऑप्शन डी है भारवी। और क्वेश्चन नंबर 19 है, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं में ने महाभारत से अपना काथ सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, इसमें स्टेटमेंट 4 है, नयसधीय चरित और किरातार्जुनियम, शिशुपाल वध, दशकुमार चरित। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3 है, दशकुचार चरित नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको मिलाते हैं। विशाखा दत्त तो ये है नाटक, और बारहमिहिर तो खगोल विज्ञान, चरक है तो चिकित्सा है, और ब्रह्मगुप्त तो ये है गणित। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 3, 1, 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन सी है चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बारहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, तो ऑप्शन बी है यूनानी ज्योतिर्विद्या आधार पर। और क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी है संबंधु कादम्बरी। और क्वेश्चन नंबर 24 है, मिलिंद पन्हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पाली ग्रंथ। और क्वेश्चन नंबर 25 है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मिनांडर। और क्वेश्चन नंबर 26 है, मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, यह भिक्षु थे, तो हो जाएगा ऑप्शन सी नागसेन। और क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, नेत्तिपकरण और परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक, त्रिषष्टिलक्षण महापुराण। तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी 2 और 4, ठीक है, मतलब 1 और 3 गलत है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन सी है मिलिंद पन्हो। और क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें भी लाने वाला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो है हो जाएंगे आपके अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास तो चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिशेर तो ये हो जाएंगे समुद्रगुप्त, और बाणभट्ट हो जाएंगे हर्षवर्धन। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी है, 4, 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था? तो ऑप्शन ए है जयसिंह। और क्वेश्चन नंबर 31 है, कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? तो ऑप्शन ए है 8। क्वेश्चन नंबर 32 है, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो ऑप्शन डी है जोन राज एवं शिवर। और क्वेश्चन नंबर 33 है, सौंदरानंद किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है अश्वघोष। 34 है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे? तो ऑप्शन डी हर्षवर्धन। और क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन डी है प्रियदर्शिका। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? तो ऑप्शन सी है बृहत संहिता। और क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्ती, मल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन बी है नाटककार। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 कथन है। पहला कथन है, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, दूसरा है अमर सिंह हर्षवर्धन संबंधित है, तीसरा है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है। तो ऑप्शन अब आपका हो जाएगा इसमें सी, केवल 3 सही है। और क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फायान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी बराहमिहिर थे। चौथे कोशकार शब्दकोश निर्माण करता है अमर सिंह। पांचवें वास्तुकार शंकु तथा छठे रत्न फलित ज्योतिषी छपड़क। सातवें विद्वान वैयाकरणगत वर रुचि। आठवें जादूगर बेताल भट्ट तथा 9वें रत्न घट्ट पर महान कूटनीतिज्ञ थे। आगे बढ़ते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन डी है सभी, यानी कि पहला है पद्मगुप्त का नव नवसाह और संसाक चरित, दूसरा है मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, तीसरा है उदयपुर प्रशस्ति। तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी हर्ष ये सही नहीं है, बाकी मालिकी मालविका निग्न मित्रम ये कालिदास का है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है, सौदरानंद ये अश्वघोष का है, तो ये हर्ष का नहीं। तो ये है कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर द्वारा की गई थी। 44 नंबर क्वेश्चन है, शकुंतलम किसने लिखा? तो ये ऑप्शन सी है कालिदास। 45 है, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है बताना है इसमें। तो पहला है मृच्छ कटिकम, तो यही नहीं है। मृच्छ कटिकम कालिदास नहीं बल्कि शूद्रक ने की रचना है। और बाकी मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम और ऋतु संहारम ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था? तो ये ऑप्शन सी है अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो ये है ऑप्शन बी मालविका मित्र। और क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक? तो ये है भास, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जयदेव। और क्वेश्चन नंबर 50 है, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन नंबर 51 है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो ऑप्शन सी है जयदेव। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ का कहा गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गीता। तो 54 नंबर क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा संगम साहित्य। नेक्स्ट है, जो यहाँ है वह यह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महाभारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है? तो ये हो जाएंगे आपका पंचतंत्र। नेक्स्ट है, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है? तो ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये हैं भास्कर। और क्वेश्चन नंबर 61 है, लीलावती का लेखक भास्कर भास्कर द्वितीय था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गणितज्ञ। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे तो भास्कराचार्य थे, ऑप्शन डी। आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो ये है आर्यभट्ट ने, ऑप्शन डी। 65 नंबर क्वेश्चन है, मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो ऑप्शन सी है महेंद्र वर्मन। क्वेश्चन नंबर 66 है, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा वायु पुराण। नेक्स्ट है, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मनु। एंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मनु को। क्वेश्चन नंबर 70 है, शून्य का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा किसी अज्ञात भारतीय ने। और क्वेश्चन नंबर 71 है, शून्य की खोज? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीयों ने। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा सुमेलित नहीं बताना इसमें है? तो लाइफ ऑफ वेनसॉन्ग ये हुईली है, और द नेचुरल हिस्ट्री ये टालेमी नहीं है, और हिस्टोरियल फिलिपिकल पाइम्पेस इस ट्रोगस सही है। द हिस्टरीज तो ये हेरोडोटस है, तो ऑप्शन बी ये है नेचुरल हिस्ट्री के प्लीनी द इल्डर है, यहाँ पे लिखा है प्लीनी द इल्डर, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला है जो सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र? तो ये हो जाएगा आपका वीणा। तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक प्राचीन यंत्र वीणा ही है। यह प्राचीन काल का भारतीय संस्कृति एवं संगीत का भाग रही है, जबकि सितार सरोद एवं तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है यहाँ पर पूर्व मध्यकाल का, तो ये 800 से 1200 ईस्वी तक का है। इसे कुछ नोट्स हैं। विग्रहराज चतुर्थ 1153 से 1163 ईस्वी की सबसे प्रमुख विजय दिल्ली की थी। इसने
परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण की। जयानक उसे कविबांधन बंधव तथा सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा है। सोमदेव ने ललित विग्रह राज्य नामक ग्रंथ की रचना की। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तिथि 1177 से 1192 ईस्वी में ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 की तराइन युद्ध में प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित किया था, परंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उस युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन सी तृतीय पृथ्वीराज तिथि। क्वेश्चन नंबर 2 है, ताम्र पत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जावा सुमात्रा से। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो ऑप्शन ये सी हो जाएगा बाल पुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो ऑप्शन डी है सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सूर्यवंशी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आल्हा उदल संबंधित थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा महोबा। और क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वीराज रासो के लेखक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा चंद बदराई। और क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जननायक। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा सुमेलित नहीं बताना इसमें है? तो देखिए ऑप्शन ए है अब्दुल रहमान हमीर रासो। तो ये हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की थी। बाकी सब सही है, चंद बरई, पृथ्वीराज रासो, जगनीक अल्लाड़ खंड और नरपति लाल। तो ये हो जाएगा बीसल देव रासो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा तोमर वंश ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बुंदेलखंड का। क्वेश्चन नंबर 12 है, धंग देव किस वंश का शासक था? धंग देव। तो ये हो जाएगा जिजाक भुक्ति चंदेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर अपना उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए पहले हो जाएगा आपका यशोवर्मा, और फिर हो जाएगा विद्याधर, और फिर हो जाएगा आपका नहीं नहीं ये गलत हो गया। पहले हो जाएगा आपका धंग, नहीं नहीं यशोवर्मा हो जाएगा, फिर धंग हो जाएगा, और फिर विद्याधर हो जाएगा, और फिर हो जाएगा कीर्ति वर्मा। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन ए 3 2 1 4। 14 नंबर क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? था ऑप्शन सी है परमार राजा भोज ने। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी तो उत्तर बंगाल में, बिहार में, असम या उड़ीसा? तो ऑप्शन ए है आपका उत्तर बंगाल में। 16 नंबर है, पाल वंश के संस्थापक कौन था? ये है गोपाल। 17 है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ऑप्शन बी है बिहार। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविवार का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन सी है धर्मपाल। 19 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो ये हो जाएगा धर्मपाल ने। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 20 है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। ऑप्शन ए है धर्मपाल। 21 नंबर है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासन द्वारा करवाई गई थी? तो ऑप्शन डी है पाल वंश। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ऑप्शन डी है धर्मपाल। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी? ऑप्शन सी है धर्मपाल। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो ऑप्शन बी है धर्मपाल। 25 नंबर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो ऑप्शन सी है बिहार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 है, निम्नलिखित में से किस राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन और नंदी वर्मन पल्लवमल। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2 और 4, यानी कि गोपाल और नंदी वर्मन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में स्थित का केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा तक्षशिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ऑप्शन बी है दंती दुर्ग।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। 31 है महानतम प्रतिहार राजा थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 32 से गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मिहिर भोज। और यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो ये नागभट्ट द्वितीय है, महेंद्रपाल है, देवपाल है, भरत्र भट्ट पहला नहीं है, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुमारपाल। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 37 है लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सेनों द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? तो इसको ये हो जाएंगे विज्ञानेश्वर और हेमाद्रि और जीमूत वाहन राजशेखर नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी और सी दो है, महिपाल और महेंद्रपाल। मिलान वाला था, इसको छोड़ देते हैं। ये है देखिए ये क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन ही है। निम्नलिखित युग्म में विचार कीजिए, इसमें राजा और राजवंश बताना है। नानुक है चंदेल, जयसिंह परमार और नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार, भोज है राष्ट्रकूट। तो कौन सही है? तो ऑप्शन बी जगह 2 युग्म सही है। कौन कौन से होंगे? तो विकल्पगत राजाओं में नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक है, जयसिंह भी चंदेल वंश का संस्थापक है, नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है तथा भोज परमार वंश का शासक है। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे केवल 2 सही हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो ये है प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, पाल था, चोल नहीं था, चोल नीचे थे साउथ में। क्वेश्चन नंबर 45 है महोदया किसका पुराना नाम है? तो ये है ऑप्शन सी कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से किससे नगर महोदय सी के नाम से जाना जाता है? तो फिर से वही क्वेश्चन है, कन्नौज का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गोविंद तृतीय ने। और अगला आता है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना इसमें है, कौन सा गलत इसमें है? तो हो जाएगा कोयल अलीगढ़ सही है, महोत्सव नगर महोबा सही है, महोदय श्री कन्नौज सही है, जिजाक भुक्ति या कौशाम्बी है, तो यही गलत है ऑप्शन डी। तो जिजाक भुक्ति होगा बुंदेलखंड, कौशाम्बी नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज। नेक्स्ट है परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का तो ये उपेंद्र अथवा कृष्णराज के नाम से व्यक्ति था, तो जो कि इसमें दिया भी नहीं है, इसीलिए स्टार लगा दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उपेंद्र नाम के कृष्णराज व्यक्ति था, जो कि धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी थी। इसमें बी माना है कनकपाल को। 51 नंबर क्वेश्चन है राजा भोज ने शासन किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा धारा पर। देखिए यहाँ पर है राजा भोज परमार शासक था, परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था, तत्पश्चात राजधानी धारा स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धारा से शासन किया। भोज मृत्यु की पश्चात विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे खोज राजे दिवंगते। अगला था 52 नंबर, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन हो जाएगा भोज। नेक्स्ट है भोजशाला मंदिर की अष्टधात्री देवी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा भगवती से सरस्वती। नेक्स्ट है इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो ये हैं उपेंद्र हैं, मुंज है, उदयदित्य हैं, गंगेय देव नहीं, ऑप्शन सी नहीं, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है गौड़ वहु के रचयिता थे? तो ऑप्शन सी है वाक्तपति। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल वक्र
वाटरविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो ये है ऑप्शन डी सुल्तान जैनुब आबिदीन। नेक्स्ट है, कश्मीर के शासक जैनुलब्दीन का वास्तविक नाम क्या था, तो ये है ऑप्शन डी शाही खां। और अगला क्वेश्चन आता है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो ये ऑप्शन ए है नान्यदेव। तो देख लीजिए, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097-98 इस बीच में थे। वे एक महान योद्धा के थे। न्यायविद्या कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097-98 से 1335 ईस्वी मिथिला स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ऑप्शन ए है हरि सिंह। अगला क्वेश्चन है, कुरु सपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन सी है सोमेश्वर प्रथम। तो देखिए, इस प्रकार ये समाप्त हो गया और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा जाएगा मध्यकालीन भारतीय के बारे में। तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो चुका है और नेक्स्ट हम लोग पढ़ा जाएगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। देखिए, हम लोग प्राचीन भारत समाप्त कर चुके हैं, तो आप लोग अगर उसको चाहें तो जाकर उसको पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, तो उसको पढ़िए, रिवाइज करते रहिए, PYQ समझिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, जितने भी सिलेबस में दिए गए हैं सिर्फ उसी को पढ़ना है, बाकी इधर उधर से कहीं कुछ नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन है और इसको क्वेश्चन करिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साथ में, और टॉपिक रहेगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ओके, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।